क्षमा चाहूँगा दोस्तों, 4-5 दिन मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वायरल हो गया था बुखार, मौसमी बुखार जो आजकल चल रहा है, हो गया था। उससे अभी ठीक हुआ हूँ, तो इसलिए कल ठीक हो गया था। कल मैं फिर घर के वही बैंक, घर के काम रुके पड़े थे तो बैंक वगैरह जाना होता है। तो क्योंकि मेरा बेटा कंटेंट राइटर है तो उसके आस्ते आस्ते ब्रेकअप में पैसे आते, थोड़ा थोड़ा कम कर करके आते, बार बार आते हैं। तो वीकली जितने बैंक से निकालते को बहुत ही कम पैसे वो खर्चा हो जाते हैं सारे पैसे। तो फिर वीकली जाना पड़ता है। तो कल बैंक जाना पड़ा। बैंक भी काफ़ी दूर है, पैदल जाना पड़ता है, करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के आसपास है। बैंक से पैसे निकाले, फिर उसके बाद फिर वापस नज़दीक ही बाज़ार है, बड़ा बड़े बाज़ार से कुछ शॉपिंग करनी पड़ती है। शॉपिंग वगैरह, किराना आइटम की शॉपिंग वगैरह की, ग्रोसरी की, काफ़ी सारे, उससे काफ़ी वजन हो जाता। फिर नज़दीक सब्जी मंडी पड़ती है, सब्जी मंडी से फिर सब्जी वगैरह लाना पड़ता है, वजन हो जाता है 8-10 किलो, कंधे के ऊपर, हाथ में बैग होते, कंधे में भी एक बैग होता है। तो ऐसा, और मोर ओवर पटियाला चंडीगढ़ रोड की रश, बहुत ट्रैफिक रहती है हर जगह, बचा के आस्ते आस्ते। और जहाँ पे क्या है कि लोग अपनी कन्वेंस इतनी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोगों के पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, और जिन लोगों के पास कन्वेंस नहीं है उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत होने वो इसलिए, और उनको जब पैदल चलना पड़ता है, जब काफ़ी काफ़ी देर तक। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा तो जहाँ मिलती ही नहीं है, और कभी कभार कोई मिल गई तो इतने ज़्यादा पैसे मांगते, तो आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जहाँ लोअर मिडिल क्लास आदमी चढ़ने के लायक होता ही नहीं। तो सारा वजन खुद ढोके ना। घर आने के बाद काफ़ी थक गया, फिर चाय वगैरह ली, फिर किचन के काम में मदद वगैरह करने लग गया। बेटा और बेटे की माँ दोनों कर रहे थे, फिर मैं मदद करने लग पड़ा। मदद करके फिर खाना, हमारा लंच भी करते करते हमारा इवनिंग हो ही जाता, 4 से 5 बज जाते हैं। इसलिए फिर खाना खाया, और फिर रात को मेरी मिसेस भी, जब बेटे की मम्मी भी, कुछ उनकी टांगों में, घुटने में, घुटने के नीचे काफ़ी दर्द रहता है, तो खाना जो ही पकाती एक बार, तो दोपहर को जो खाना पका दी, या बेसिक खाना जैसे चावल या रोटी, को तो ख़त्म हो जाते हैं, वो खा लेते हैं। सब्जी ज़्यादा बनाई जाती, तो रात को रोटी मेरे और बेटे को, जब मैं अकेला ही रोटी, यदि लड़के के पास काम हो कंटेंट लिखने का, तो फिर रात को रोटी में मदद नहीं, फिर मैं रोटी। इस तरह दिनचर्या सारा दिन चलती रहती है, और हम व्यस्त होके चलते रहते हैं। और अगले ब्लॉग में मैं थोड़ा अपना घर, अपना बेटा और अपनी मिसेस से परिचय करवाऊंगा, और अपने बेटी के सारे कमरे, जितने हम रहते हैं 3 BHK में, 3 कमरों का सेट है, तो सारे कमरे भी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद आस्ते आस्ते जीरकपुर के बाहर के गली मोहल्ला सब कुछ, और कहाँ जहाँ कैसे रूटीन ऑफ लाइफ चलती है, वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। आज की बस इतना ही दोस्तों, फिर कल के ब्लॉग में फिर मैं मिलता हूँ। नमस्कार।